नमस्कार मित्रों, मैं ये मान रहा हूँ और मुझे महसूस हो रहा है कि आज 22 जनवरी को जब रामलला का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, यानी मंदिर में श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो इस मौके पे मुझे ये कहते हुए थोड़ा सा भी अतिशयोक्ति नहीं दिख रही है कि भारत को उसका आत्मा मिल गया। भारत के आत्मा है श्री राम और श्री कृष्ण। 1500 साल से भारत की आत्मा कहीं खो चुकी थी। भारत एक ऐसा देश बन चुका था कि माँ भारती हमारी कोमा में पड़ी हुई उस रोगी की तरह थी जो कि बस नाम का जिंदा है, उसका शरीर काम नहीं कर रहा है। वैसा ही हो गया था भारत के साथ, क्योंकि श्री कृष्ण और श्री राम भारत के आत्मा है और इस भारत के आत्मा को भारत से दूर रखने में यहीं के तथाकथित कुछ भटके हुए राजनीतिक पार्टियां, जिनका की आइडियोलॉजी इंडिया से कम विदेशों से ज़्यादा मिलता जुलता था, ये खुद एक ऐसे लोग हैं जो कि आज के युग के ये जयचंद हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये अपने संस्कृति, अपने देश, अपने संस्कार में इनको विश्वास नहीं है। ये पकड़ करके रूस से कार्ल मार्क्स को लाते हैं, इन्हें कृष्ण नहीं दिखते हैं। ये कहीं लॉर्ड मैकाले को लाते हैं, इन्हें हमारे भारत के ऋषि महर्षि नहीं दिखते हैं। पता नहीं इनके बुद्धि को क्यों लकवा मार दिया है। खैर, इनको मैं छोड़ रहा हूँ। इनको भी लकवा मारने का वजह ये था कि भारत जो था आत्मा विहीन था श्री राम और श्री कृष्ण के बिना। अब आप कहेंगे कि अगर आप श्री राम और श्री कृष्ण में भेद करते हैं तो मैं यहां बता दूं कि दोनों एक ही हैं। श्री राम के ही अगर श्री राम 4G हैं तो श्री कृष्ण 5G हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जबरदस्त पूरक हैं। इसीलिए तो राम के नाम में रा से राधा, म से माधव, राम के नाम में ही राधा और कृष्ण छुपे हुए हैं। बहुत रहस्य का विषय है। और शिव इन दोनों के अहंकार हैं, यानी राम, कृष्ण और शिव तीनों एक ही हैं। तो अयोध्या तो वापस हो चुका है। मैं भारत के तमाम मुस्लिम भाइयों से आग्रह कर रहा हूं कि आपका मदीना तो है, लेकिन भारत को अगर जिंदा करना है, जिस भारत में आप रह रहे हैं उसी भारत को जिंदा करना है, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अयोध्या, काशी, मथुरा तीनों को जब तक भारत को लौटाया नहीं जा रहा है तब तक भारत आत्मा विहीन है। तो तमाम मुस्लिम भाइयों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप भारत के इस तीनों पहचान को लौटा दें, क्योंकि आप भी इस देश के वासी हैं और आप इस देश का पहचान खत्म करके इस देश में जी करके कितना खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे। और वैसे भी श्री राम और अल्लाह में कोई अंतर नहीं है, लेकिन आपको जानना होगा कि इस देश का कल्चर क्या था। खैर, अब मैं एक सबसे बड़े विषय पर बात करने जा रहा हूं कि आखिरकार श्री राम का इस देश में क्या रोल है और अब इस देश के तमाम लोगों को क्या करना चाहिए। आज तो श्री राम लौट ही जाएंगे, लौट ही चुके हैं या लौट ही रहे हैं, उनका प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा अयोध्या में। लेकिन आज से भारत के लोगों को एक संकल्प लेना है कि वो हमारे अंदर, हमारे आचरण में वो खुद का प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें। तो इसके लिए हमको अपने हृदय को, अपने आचरण को लचीला बना करके उन्हें एक्सेप्ट करना होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि राम का अनुकरण करना बड़ा मुश्किल है। ये वो लोग हैं जिनको कई पीढ़ी से इस आत्मा विहीन भारत में रहने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है, तो वो तो कहेंगे ही कि राम को आचरण में लाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 1400 साल से इस देश में राम नहीं थे। उनका जन्मभूमि निश्चित नहीं था। तो अब तो आ चुके हैं, तो अब आपको हेल्प भी मिलेगा। अब मैं बता रहा हूं कि आखिरकार राम को आचरण में कुछ लोग जो कहते हैं कि असंभव है, तो मैं इस बात को ज्यादा फोकस कर रहा हूं। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि कृष्ण अवतार और रामावतार के गहराई को समझे। कृष्णावतार में वो बचपन से ही
अपने ईश्वरत्व को, अपने ब्रह्मत्व को, अपने परमात्मा होने के साक्ष्य को दिखाना चालू कर दिए। एक पालने में पड़ा हुआ बच्चा पुतना को मार देता है। 12 साल तक के उम्र में कंस सहित उसके भयंकर भयंकर बाकासुर, आघासुर जैसे असुरों का संहार कर देता है। वो व्यक्ति तो खुद कह रहा है कि मैं भगवान हूं और तुम मेरा नकल नहीं कर सकते हो। तो कृष्ण तो कह रहे हैं कि बेटा तुम मेरा बस सुनो, क्योंकि मैं तो ईश्वर हूं। वो तो बचपन से दिखा रहे हैं खुद के ईश्वर होने के प्रमाण को, खुलेआम दिखा रहे हैं, डंके के चोट पे दिखा रहे हैं। लेकिन श्री राम जो हैं वो हमेशा मर्यादा में रहे। वो कभी भी खुद को ईश्वर नहीं दिखाए। वो तो हमेशा एक मर्यादा में खुद को बांध के रखे। क्यों? आप तमाम राम और रामायण से प्रेम करने वाले लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं, वो ऐसा इसलिए किए ताकि आप उस आचरण को एक्सेप्ट कर सके। राम ने कहीं कोई डिफिकल्ट काम ही नहीं किया है। अगर कोई ये कह रहा है कि राम भगवान थे और हम उनका जो आचरण है उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो वो एकदम झूठ बोल रहा है। क्योंकि राम का आचरण फॉलो करना सबसे आसान है। हाँ, उनके आचरण के द्वारा जो त्याग तप है ये बड़ा मुश्किल है, मैं मानता हूँ। लेकिन आप उनको एक आइकॉन तो बना सकते हैं अपने जीवन का, एक आदर्श तो बना सकते हैं, एक आइडियल तो बना सकते हैं। और आपको समझना पड़ेगा, मैं फिर से कह दूँ, वो आइडियल बनने के लिए ही आए थे, वो ज्ञान देने के लिए नहीं आए थे। अगर ज्ञान देने के लिए आए होते तो उनका भी एक प्रवचन का बहुत बड़ा संग्रह होता है पुस्तक के रूप में। जैसे कि हमारे श्री कृष्ण का भागवत गीता है, वो पूरा श्री कृष्ण के दर्शन शास्त्र और उनके ज्ञान का एक भंडार है जिसका कि कोई था ही नहीं है। ऐसा तो श्री राम ने कुछ नहीं किया। भोजपुरी में एक कहावत हम लोग बचपन से सुने हैं। क्या है वो कहावत? राम के कईल करा, कृष्ण के कहल सुना। तो राम इसी के लिए जाने जाते हैं कि उनके आचरण को अपने में उतारा जाए। तो आप तमाम भारतवंशियों से आग्रह है कि राम जब तक हमारे आचरण में नहीं आएंगे, हमारा देश सुधरने वाला नहीं है। हमारे घर के बच्चे राम को फॉलो करें। हम अपने बच्चों को राम की कथा के बारे में विस्तृत जानकारी दें। अब आप कहेंगे कि यह असंभव है, एकदम संभव है। आप बचपन से अपने बच्चे को थोड़ा सा रामचरितमानस से जोड़ के देखिए, उनके आचरण में धीरे धीरे राम आने लगेंगे। तो ये बहुत बड़ा बात है। डिप्लोमेसी में भी राम है। हाँ, आपका अगर लेवल बढ़ता है तब तो श्री कृष्ण आएंगे ही। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि राम को आचरण में लाया जाए। भारत प्राण युक्त हो चुका है, 30% प्राण युक्त हो चुका है। काशी मथुरा लौटने के बाद वो 100% प्राण युक्त हो जाएगा। लेकिन आप कब प्राणमय होंगे, आप भरतवंशी कब अपने पूर्वजों को, आपके जो पूर्वज आपको सिखाए उनको कब अपने हृदय में धारण करेंगे? कब आप कार्ल मार्क्स से ज़्यादा कृष्ण का वैल्यू देंगे? कब आप लॉर्ड मैकाले से ज़्यादा महर्षियों का वैल्यू देंगे? कब आप शेक्सपियर से ज़्यादा कालिदास का वैल्यू देंगे? और एक महत्वपूर्ण बात अंतिम में कह दूं कि आप जो जातिवाद के दलदल में फंसे हुए हैं, भारत में कभी जातिवाद था ही नहीं। इसका सीधा प्रमाण है। क्या आप परशुराम के नाम के पीछे परशुराम तिवारी सुने हैं? या श्री राम के नाम के पीछे श्री राम सिंह सुने हैं क्या? या श्री कृष्ण के नाम के पीछे कभी आप सुने हैं क्या श्री कृष्ण जादव? तो आप क्यों अपने आप को बांट रहे हैं? आप देख लीजिए हमारे जितने भी महापुरुष हैं, आप एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे आप चाणक्य को ले लें, चाणक्य भी कहीं नहीं लिख रहे हैं कि चाणक्य मिश्रा या चाणक्य पांडे, या आप जितने हमारे प्राचीन ऋषि महर्षि हैं उनके नाम के पीछे कोई टाइटल नहीं है। यानी कास्टिज्म आपको बाहर से थोपा गया है और आपको उल्लू बनाया गया है कि आपके यहाँ सदियों से कास्टिज्म था। ये भारत का सबसे बड़ा झूठ है कि भारत में कास्टिज्म था। अंग्रेजों के आने के बाद, लॉर्ड मैकाले के आने के बाद प्लान करके यहाँ कास्टिज्म थोपा गया। खैर, इस विषय पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि कैसे भारत में कास्टिज्म को थोपा गया। ये आपके यहाँ का चीज ही नहीं था, आपके यहाँ कास्ट था ही नहीं। जबरदस्ती थोप करके आपके दिमाग में भर दिया गया कि सदियों से आपके यहाँ कास्टिज्म था। तो श्री राम का आगमन पे आप सारे भारतवर्षी संकल्प लें कि कास्टिज्म अब हमें नहीं करना है। हम सारे सनातनी एक सूत्र में बंधेंगे, क्योंकि राम के जीवन चरित्र को देखें। वो सौरी को जोड़े खुद से,
वो निषाद राजगुह को जोड़े। वो बानर, बानर मतलब बंदर नहीं होता है, बानर एक प्रजाति होता था, आदिवासी की प्रजाति होती थी, उसी प्रजाति से श्री हनुमान और श्री सुग्रीव आते थे, उनको उन्होंने जोड़ा। तो आप क्या देख रहे हैं, राम में खुद कास्टिज्म नहीं था, राम तो कास्टिज्म से बहुत ऊपर की चीज थे। तो आप क्यों कास्टिज्म का ढोल पीट रहे हैं? कास्टिज्म को समाप्त कीजिए, क्योंकि राम अब भारत के आत्मा बन चुके हैं, भारत आगे बढ़ने वाला है। आप सहयोग दें भारत के विकास में, भारत के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने में आप भी साथ आए, क्योंकि अब भारत आगे बढ़ने वाला है। जय मां भारती, जय श्री राम।